बहुत ही मूलभूत प्रॉब्लम्स हैं, हम सिर्फ उसके लिए बात कर रहे हैं। हम बहुत मिलेनियम सिटी आप बोल रहे हो या बाकी चीज़ें की बात करें, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे। पूरा गुड़गांव नरक में इस टाइम, और इसके सबसे जिम्मेदार जो है वो आपका प्रशासन है। इसके साथ साथ जितने भी पार्षद हैं वो इसके जिम्मेवार है, यहाँ का लोकल एमएलए जिम्मेवार है। एमपी के तो छोड़ दो, वो तो कभी आना है ही नहीं, उन्होंने कोई जवाबदेही तय है ही नहीं, किसी के ऊपर एक्शन ही नहीं होता है। सबसे बड़ी बात तो ये है, we people pay from our hard money a lot of tax. 80% of tax is being paid these people, and we are suffering for a small things, road, sewer, light. We are not demanding anything extra. नमस्कार, मैं राशिका और आप देख रहे हैं मेरे साथ दैनिक भरोसा। इस वक्त आज हमारी टीम मौजूद है सेक्टर 46 में, गुरुग्राम के मिलियनम सिटी कहा जाता है, और हम यहाँ के लोगों से जानेंगे कि क्या कुछ इनकी हकीकत है, क्या सही में मिलियनम सिटी कहे जाने वाले शहर की जो हाल है सही में मिलियनम है या फिर उसकी हकीकत कुछ और है। सर, सबसे पहले आपका नाम बताएं। मेरा नाम राजकुमार यादव है, मैं सेक्टर 46 आरडब्ल्यू का प्रेसिडेंट हूँ जी। सर, ये बताएं क्या कुछ हाल है, क्या माहौल है आपके सेक्टर का? पूरा गुड़गांव नरक में इस टाइम, और इसके सबसे जिम्मेदार जो है वो आपका प्रशासन है। इसके साथ साथ जितने भी पार्षद हैं वो इसके जिम्मेवार है, यहाँ का लोकल एमएलए जिम्मेवार है। एमपी के तो छोड़ दो, वो तो कभी आना है ही नहीं, उन्होंने तो ये लोग सब जिम्मेवार है इसके। और बहुत बुरी हालत में गुड़गांव इस टाइम है, बहुत बुरा हाल करके गए हैं यहाँ पर सेक्टर का। वो बहुत बुरा हाल बहुत बुरा हाल। अगर आप देखेंगे आज की डेट में सरकारी स्ट्राइक पे है। आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे आपके अपना रोड स्वीपर स्ट्राइक पे, सीवर की लाइन, सीवर मशीन आपके पास अवेलेबल है ही नहीं, मशीन आपके पास है ही नहीं। आपके पास स्ट्रीट लाइट्स स्ट्राइक पे, आपके पार्कों की लाइट टेंडर खत्म हो चुका स्ट्राइक पे, ठीक है ना। आपके पास क्या है जो स्ट्राइक पे नहीं है? अगर पब्लिक स्ट्राइक पे आ जाए, पब्लिक है हमको टैक्स देंगे नहीं, तो क्या वो माफ़ कर देंगे क्या? और सबसे बड़ी बात ये, किसी को फ़ोन कर लो, रिप्लाई होगा सर हम क्या करें, अभी टेंडर लगना है। 3 साल से डीएसएलटी का टेंडर पेंडिंग पड़ा हुआ है, खुल नहीं रहा है, ठीक है। रोड स्वीपर नाम के कोई यहाँ पे संस्था कोई काम कर नहीं रही है, तो उस एरिया का क्या हालत होगा आप सोचिए। हम आगे सर से बात और एक बात मैं बताना चाहूँगा आपको, देखिए हम लोगों ने जो कंप्लेंट करा कि ऐसा नहीं कि सिर्फ वर्बली मैं बोल रहा हूँ, ये देखिए आप, ये एमएलए को कंप्लेंट कर चुके हैं। एमएलए ने कहा था कि आप मुझे कंप्लेंट दीजिए मैं करा दूंगा। 4.5 साल हो चुका, कभी देखने नहीं आया। राकेश दौलताबाद कभी देखने नहीं आया बंदा, ठीक है। ये कमिश्नर को अभी हम लेटर दे के आए हैं, और ये सैकड़ों लेटर दे चुके हैं कमिश्नर को। उनकी तरफ से क्या आश्वासन? कमिश्नर तो मैम पहले बात तो मिलता ही नहीं है। कमिश्नर को जगह ढूंढ रखी है अब जीएमडी ऑफिस, ठीक है ना। अब बंदा मिले से ही पहले आप उसको मतलब तलाश, अगर आपको तलाश करना है तो आपको जीएमडी ऑफिस जाना पड़ेगा। जीएमडी ऑफिस जहाँ पे आपको 1 घंटा गाड़ी खड़ी करने में लगाना पड़ेगा, बाहर गाड़ी लगा तो गाड़ी उठ जाएगी आपकी, तो बंदा जाएगा नहीं, ऑफिसर मिलेंगे नहीं। ऑफिसर जब है ही नहीं तो काम कहाँ से करेंगे? मतलब सर, आपका नाम? एसएस गुप्ता। गुप्ता जी, ये बताएं, कंप्लेन बहुत बार की, तो क्या कुछ आश्वासन आता है? नो रिस्पॉन्स, एज सिंपल एज एनीथिंग, नो रिस्पॉन्स। कोई रिस्पॉन्स? 1.5 महीने में सीवर हमारा बड़ी मुश्किल से इनसे रिक्वेस्ट कर करके क्लियर हुआ है, 1.5 महीने में। और गड्ढे तो सड़क पे हैं ही खूब, उसकी वजह से काफ़ी एक्सीडेंट भी होते होंगे। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक गड्ढा तो ऐसा है कि बच्चा गिर जाए तो उसमें मर सकता है, इतना बुरा हाल हो गया। सड़क के ऊपर गड्ढा, बीच में सीवर, दीवार टूट के गिर गई, पानी भरा हुआ है, कोई बच्चा उसमें गिर गया तो मर सकता है उसमें। इतना बुरा हाल है सेक्टर 46 में। और सीवर तो सारे ही ब्लॉक हैं, जब पानी निकलता ही नहीं तो रोड बड़े बड़े पानी की और बदबू आती है, बीमार होते हैं बच्चे। बिल्कुल जी। सर, आपका नाम? मेरा नाम धीरज गुप्ता है, मैं सेक्टर 46 में ही रहता हूँ। हमारी डिमांड कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। हम ये कहते हैं कि जो जैसे बाकी लोगों ने भी बताया, सीवर का पानी सारा की सड़कों पे आया हुआ है सेक्टर की, तो सेक्टर पे अगर सड़कों पे आएगा तो बदबू है। आपके सामने इतना डेंगू फैला है, यहाँ पर इतने मच्छर हैं। तो हमारा रिक्वेस्ट क्या है कि सड़कें ठीक हों और ये सीवर की प्रॉब्लम सॉल्व हो। अगर आपने स्ट्रीट लाइट लगा दी हैं, ठीक है, तो फिर वो जलें तो सही। अगर स्ट्रीट लाइट लग गई और जल नहीं रही तो फिर तो लगी और ना लगी एक बराबर ही हुई ना। तो मेरे ख्याल से जो बहुत ही मूलभूत
प्रॉब्लम्स हैं, हम सिर्फ उसके लिए बात कर रहे हैं। हम बहुत मिलेनियम सिटी आप बोल रहे हो या बाकी चीज़ें की बात करें, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे। हम तो ये कह रहे हैं सड़क हो तो सड़क ठीक हो, उसमें खड्डे ना हो, और सीवर का पानी ना हो। सीवर का पानी अगर सड़क पे होगा तो आप बताइए ना, आप सड़क पे चलेंगे कैसे आप उससे मूव करेंगे? ना आप 2 व्हीलर पे जा सकते, ना 4 व्हीलर पे जा सकते, पता ही नहीं कि भी पानी है उसके नीचे कितना बड़ा खड्डा है, आपको पता ही नहीं है। छोटे बच्चे साइकिल वगैरह पे जैसे निकलते हैं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आप ये बताइए कि ये तो फिर वो हाउस अरेस्ट वाली बात हो गई है पूरी की पूरी सबके लिए। बिल्कुल। सर आपका नाम? समीर मित्तल। एक्चुअली सेम थिंग, मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे सब लोग बोल रहे हैं कि सीवर वाटर लीकेज, ये सब बेसिक कम्युनिटीज़ तो इशू चल ही रहा था। नाउ थिंग्स आर गोइंग टू अनदर लेवल। अब क्या है कि सेफ्टी कंसर्न इतने बड़े हो गए हैं कि पूरी रोड जो है सीवर में केव इन कर गई है। ठीक है, अब यहाँ पे सीवर का अच्छे से वाटर फ्लो भी नहीं होता है, रेन होती है, कुछ भी होता है, बारिश हो रही है, अपना नी डेप्थ पे यहाँ वाटर लॉगिंग हो जाती है, दिखते नहीं है ऐसे कोई होल्स यहाँ पे। ठीक है, अगर कोई भी जा रहा है, अभी 2-3 दिन पहले कार फंस गई थी, SUV निकल नहीं पा रही है, ऐसे गड्ढे हो गए हैं यहाँ पर, मतलब ऑफ रोड व्हीकल नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक है, और 2 स्कूल्स हैं यहाँ पे, MET स्कूल है, इतना बड़ा मानव रचना है, उन दोनों के बिल्कुल बीच में इन मिडिल ऑफ द पाथ जहाँ कनेक्ट करता है, ठीक है, वहाँ पे ऐसे होल्स हैं, मतलब हंड्रेड्स ऑफ किड्स आर गोइंग थ्रू दैट रोड एवरी डे। ठीक है, कितना डेंजरस है आप ये देखिए। अगर कोई भी अनमॉनिटर्ड कोई बच्चा बाई चांस वहाँ पे मिसहैप होता है, देन हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? दैट इज़ माई क्वेश्चन। दैट्स ऑल आई वांट टू से। थैंक यू। बिल्कुल। सर आप बताएं, क्या कुछ समस्याएं हैं? समस्याओं का तंबार लगा हुआ है, जहाँ देखो वहीं समस्या है। सड़कों की सफाई पूरे 365 दिन से मैं टोटल मिला के आधे दिन तो स्ट्राइक पे ही हैं। सीवर वाले स्ट्राइक पे हैं, अपने ये सफाई वाले स्ट्राइक पे हैं, और कोई डिपार्टमेंट ऐसा जवाबदेह तय नहीं कर रहे कि किसी भी अधिकारी की भाई यहाँ पर ये अपना काम ठीक से कर रहा हो। कोई भी सीवर भी डल रहा है, कोई नया सीवर स्लैब डल रहा है, यही आके नहीं देख रहा है कि इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, इसके अंदर मटेरियल कौन सा लगना चाहिए। लापरवाही बहुत है, कोई जवाबदेही तय है ही नहीं, किसी के ऊपर एक्शन ही नहीं होता है। सबसे बड़ी बात तो ये है, कौन जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए, ग्राउंड पे आना चाहिए। जेई का काम है ग्राउंड पे आके चेक करना, वो देखता ही नहीं क्या मटेरियल लग रहा है, कितनी हाइट है, कितना है, पानी जाएगा कि नहीं जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सीवर जो साफ़ होता है, 96 के सीवर है ये, 6 इंच का पाइप घर से निकलता है, 8 इंच का पाइप पूरे सेक्टर को कैसे लोड ले लेगा। इन्होंने 2.5 फ्लोर से 4 फ्लोर कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान ही नहीं दिया। बोलते हैं वो करेगा, 3 डिपार्टमेंट है, MCG है, हुड्डा है और GMDA है। GMDA बोल रहा है कि हम बाहर का देखते हैं, अंदर का नहीं देखते। भाई अंदर भी तो आदमी ही रहते हैं, MLA यहाँ भी आता है, वोट यहाँ से भी पड़ती हैं, MP की भी वोट पड़ती हैं, लेकिन करेगा कौन? यही तो सबसे बड़ी बात ये है। आदमी चिल्लाते रहते हैं, मिलेनियम सिटी की बातें करते हैं। मिलेनियम सिटी का एक गांव की जो ज़रूरी चीज़ है वो तो पूरी कर दो आप। सबसे बड़ा टैक्स गुड़गांव को 80% टैक्स तो गुड़गांव से ही जा रहा है। देश को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करके देती है हरियाणा जिंदा ही इसी पे, गुड़गांव से। और सबसे बुरी हालत है इसकी, थोड़ा सी बारिश हो जाए पूरा जलमग्न हो जाता है पूरा। यहाँ उस दिन बड़ी मुश्किल से बस से बच्चे निकाले थे यहाँ पे, इसके कम्युनिटी सेंटर के इस साइड में। वहाँ अभी आप खुद देख लो, पूरा ढेर लगा हुआ कूड़े का, बिल्कुल थाने के बिल्कुल इस साइड में आप अभी भी लगा हुआ है, देख लो आप। सफाई होती ही नहीं, जितने भी डस्टबिन उनकी सफाई नहीं होती है। डस्टबिन है टूटे फूटे पड़े हैं, जगह जगह आवारा पशु हैं, गायें चल रही हैं उसके अंदर, कुत्ते घूम रहे हैं उसके ऊपर। क्या है ये? क्या करते हैं, कोई फंक्शन होता है उसको ढक देते हैं, बस ढकने में तो मास्टर है। नाम चेंज करवा लो, अब एक नाम और चेंज करना पड़ेगा गुड़गांव का, अब कूड़ाग्राम करना पड़ेगा गुरुग्राम की जगह पे। खाली बातें नाम चेंज कराने में तो इनसे आगे कोई नहीं है। अरे नाम चेंज करो तो हम सिर्फ बातों से ही काम होती है। सिंगापुर रख लो, लेकिन करो तो सही, कुछ काम तो करो। काम तो होता ही नहीं, खाली बातें ही बातें होती है और कुछ नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, हम आगे भी जानेंगे। सर बताइए। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आई एम सुभाष दीक्षित and I think almost all 5 years I have passed, I am staying here. See the condition of particular this sector I am talking about. From the past 5 years, what I have observed, it is the worst, and this is the biggest sector in Gurgaon. We people pay from our hard money a lot of tax. 80% of tax is being paid these people. And we are suffering
for a small things, road, sewer, light. We are not demanding anything extra. We are demanding on the basic amenities. You can walk down there, you see, you cannot walk, and that is in front of police station. And then what the hell this administration is doing? We are chasing this poor guy. He is a president of RA. What he can do? He is a powerless. The government of Haryana, either they should give power to him above from the political level for everything. Our kids, they should be taken care of. Who will take? Who will take? Somebody from MCG not responding. GDMDA not responding. Who will respond? Parshad, he is not responding. MLA, he is not responding. Who will respond? Where to go? Anyone is not taking responsibility. Hey, just now he has shown all the documents to you. How many times he has? Because I have not visited personally myself. He is my representative. He has visited how many times? There should be someone. है यहाँ पे उसको हटाने के लिए पूरी कोशिश कर ली, आरडब्ल्यू ने कर ली, रेजिडेंट ने कर ली, उसको हटाने से रोक रहे हैं लोग। जी, प्रशासन रोक रहा है उसको, बताओ क्यों, ऐसा क्यों रोक रहा है? बस यही है कि सेक्टर के अंदर पॉलिटिक्स आएगी तो यही हाल होगा। कई बार कंप्लेंट हो चुकी है उनकी, एफआईआर तक दर्ज हो चुकी है। बोले रहने दो गाय रहने दो भाई, फिर आदमियों को निकाल लो ना इधर से, क्या ज़रूरत है? फिर सभी को अलाउ कर दो, फिर या तो उसको हटाओ। और कुछ नहीं है, उसका गाय का कोई मतलब नहीं है। सांड है, आपस में लड़ाई होती है, लोगों की गाड़ियाँ टूट गई हैं, एक्सीडेंट हो चुके हैं। वो कुछ भी करे वो तो, लेकिन इलीगल कब्जा, सरकार की ज़मीन पे कब्जा है। अब थोड़ा सा कोई आदमी कुछ कर ले उसके ऊपर तो आप स्टेट वे करा देते हो, और वो 600 गज की ज़मीन पे कितने सालों से कब्जा है उस पर बता दो। हटवा नहीं पा रहे। हमारे यहाँ पर बिजली की प्रॉब्लम हुई थी कुछ पिछले साल की बात है, तो फिर मजबूरी में हमको प्रधान जी के नेतृत्व में सड़क ब्लॉक करनी पड़ी थी। मैं आपके माध्यम से सरकार को चेताना चाहता हूँ कि अगर ये सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए लोगों का, कहीं फिर से जाके अगर कोई धरना प्रदर्शन वैसा करना पड़ा या कोई सड़क ब्लॉक करनी पड़ी, हाँ, तो उसके लिए फिर प्रशासन की नींद खोलने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ही, जैसे पहले भी हम कर चुके हैं एक बार। तो बस मैं यही कहूँगा कि हम वही चीज़ें कह रहे हैं जिसके लिए हम टैक्स पे कर रहे हैं, जिसके लिए हमने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मांगा है। हम कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कह रहे हैं विच इज़ नॉट, वी आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर, एंड बट इफ़ दे थिंक कि वी विल स्टिल बी देयर इनटू दिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, वैसा नहीं होने वाला है। हाँ, अब ये बात बहुत ज़्यादा हो गई है, बिकॉज ये प्रेजेंट जो यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट खड़े हैं, हमारे बुजुर्ग खड़े हैं, बट अब ये बात नीचे तक, हमारे फ्यूचर तक चली गई है कि जो छोटे बच्चे हैं वहाँ तक चली गई है। तो मुझे लगता है कि अब ये बहुत सीरियस मैटर हो गया है। तो अभी तो हम रिक्वेस्ट यही कर रहे हैं कि आप लोग या तो करवाइए उनसे, नहीं तो फिर एक्शन जो भी होगा वो हमको लेना पड़ेगा। देखिए, मैं एक बात बोलना चाहूँगा। एक्चुअली पता क्या है, हमारे यहाँ पे जैसे अभी 8 महीने से पार्कों की स्ट्रीट लाइट का टेंडर, पार्कों लाइट का टेंडर खत्म होया पड़ा है। मैं कमिश्नर साहब से मिला था, हमने कहा कि आप एक काम करो, हमारे पास स्ट्रीट लाइट का टेंडर पहले भी रह चुका है, आप उसको हमें अलॉट कर दो, जिस रेट में आप उसको दे रहे हो हमें कर दो, हम भी काम करें, हम वेलफेयर में काम करें, वो कमाने के लिए काम कर रहे हैं। कमिश्नर साहब क्या कहते हैं, अरे आपको दे देंगे तो और आएंगे लेने के लिए। यार आपको काम कराना है या क्या नाम, आपको ये देखना कि कौन लेने के आ रहा है। आप ये कॉमन सेंटर देख रहे हैं, आप ये कॉमन सेंटर हमने मेंटेनेंस किया हुआ है, हम इसको मेंटेन कर रहे हैं। पिछले 2.5 साल से हमें पेमेंट रुकी हुई है, फिर भी हम इसको मेंटेन कर रहे हैं। आप इसकी हालत देख लो, चमक रहा है पूरा ये। जब हम काम कर सकते हैं, कोई आरडब्ल्यू काम कर सकते हैं, आप आरडब्ल्यू को हैंडओवर करो ना कामों को। स्ट्रीट का टेंडर हम कर चुके हैं, हमें दो ना, आप काम करने हम करेंगे। जो काम होना चाहिए, जो काम कर सकते हैं आरडब्ल्यू को ऑफर करो आप। पहले कमिश्नर साहब जो उमा शंकर जी आए थे यहाँ पे, उन्होंने काफ़ी कुछ चेंज किया था। उन्होंने कॉमन सेंटर भी आरडब्ल्यू को ऑफर किया, पार्क भी आरडब्ल्यू को ऑफर किया। पार्क और कॉमन सेंटर की आप हालत देख लो, बहुत अच्छे चमक रहे हैं। स्ट्रीट लाइट का उन्होंने ऑफर किया, तो वो एक चीज़ को समझने वाले जो है कमिश्नर थे, ये समझ सकते हैं, लेकिन समझ के काम करना नहीं चाहते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करें, पब्लिक से कैसे सोल्व करें, उस पर कभी ध्यान नहीं देते। अगर आप लोकल बॉडी को, अगर जो नीचे आपकी जो आरडब्ल्यू या कोई काम करना चाहते हैं, तो आप उनको काम ऑफर करो ना। आप ठेकेदारी प्रथा खत्म क्यों नहीं करते? आप ठेकेदारी प्रथा से निकलना नहीं चाहते, कोई कमीशन फिक्स है वहाँ पे।
नीचे से ऊपर तक कमीशन मिल रहा है, इसलिए काम नहीं करना चाहते। 2.5 साल से हमारी पेमेंट रिलीज नहीं हो रही, और अगर ये किसी कॉन्ट्रैक्टर की तो पेमेंट रिलीज हो चुकी होती। तो बेसिक नीड के लिए हम तरस रहे हैं। हमको कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे। शहर के अंदर जो वोटर है, शहर के अंदर जो रेजिडेंट है, ना उसको बच्चों की जॉब लगवानी, ना बच्चों को ट्रांसफ़र कराना है, ना कुछ और करना। वो सिर्फ कहते हैं मुझे बेसिक नीड मेरी रोड, सीवर, पानी, बिजली, सुरक्षा, सफाई, ये चीज़ मिल जाए। उसके लिए हम ऐसे सोच रहे हैं जैसे हमें है ना कुछ कहीं से भीख मांगनी पड़ रही हो। तो ये बहुत गलत है, इनको चेंज करना चाहिए। बेसिकली ये जो है ना राजा महाराजा ख़त्म हो चुके हैं, ये अभी उसी में जी रहे हैं कि वो राजा है और हम प्रजा हैं। प्रशासन जो समझने लग जाता है कि हम राजा बन के बैठे हुए हैं, तो वो गलत तरीका है। हाँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ 46 बहुत बड़ा सेक्टर है। जिस दिन हम रोड पे निकलेंगे ना, उस दिन को परेशानी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, हम 2-4 दिन और वेट करेंगे, उसके बाद हम कन्फर्म हम रोड को जाम करेंगे। हम रोड पे निकलेंगे, फिर प्रशासन जिम्मेवार होगा, ये रोड जाम होगा क्या होगा उसके लिए। इनको देखना चाहिए चीज़ों के लिए। बताएं सर, ठीक आपके पीछे सीवर का पानी ओवरफ्लो हो रहा है, यहाँ से आना जाने में, आवन जावन में किस प्रकार की जो दिक्कतें हैं वो सामने आती हैं? मैम आपके सामने देखो ये क्या नाम निगम का भ्रष्टाचार बोल रहा है, ठीक है ना। ये विकास नहीं है, भ्रष्टाचार है। आपके पार्षद, एमएलए, एमपी सब मिले हुए हैं, सब अपना काम करवा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, पब्लिक जाए भाड़ में, ठीक है जी। और ये इस सेक्टर का नहीं, हर सेक्टर में यही हाल है। आपके सामने देख लो, कम से कम 20 दिन से बह रहा है सीवर का, ठीक है जी। एक्शन को फ़ोन करते हैं, हमारे पास सक्शन मशीन नहीं है जी। दूसरे वार्ड, सिर्फ 2 वार्ड में सक्शन मशीन है, वो देते नहीं है। कमिश्नर से मिलते हैं, वो कहता हाँ करवाता हूँ। कहीं कोई सुनवाई नहीं है आम पब्लिक की, इस टाइम कहीं कोई सुनवाई नहीं है जी। और जितने भी बीजेपी के नेता हैं अपने आराम से सो रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, कहीं पब्लिक की तरफ कहीं कोई ध्यान नहीं दे रहा है। देखिए, गंद भी आपने कहा 20 दिन से पानी लगा है सामने, उसमें मच्छर भी है और डेंगू जो है अभी चरम सीमा पे है। मैम निगम कभी ना तो कभी फोगिंग करवाता है, ठीक है जी। निगम के जेई एक्शन आते हैं, एसडीओ मान लो फ़ोन भी करते हैं ना, वो कहते हैं जी हमारे हाथ में कुछ है नहीं। अभी डिसल्टिंग टेंडर नहीं लगा इनका, बारिश जा चुकी है, अभी तो ड्रेनेज की सफाई नहीं हुई है। इसके बाद टेंडर लगाएंगे, कुछ बिना कुछ काम करे पैसे खा जाएंगे। मतलब टोटली गुड़गांव में भ्रष्टाचार हो रहा है। और जितने भी यहाँ पे आपके ऑफिसर आए हुए हैं, या मान लो अपना क्या नाम एमपी, एमएलए या पार्षद हैं, सारे भ्रष्टाचार करने आ रहे हैं, सब पैसा कमाने आए हैं। पब्लिक तरफ कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि पता है हिंदू मुस्लिम गाय पे वोट मिल जाती है उनको, और जीत के अपने 5 साल मौज मारते हैं। क्या कुछ समस्याएं हैं जो सामने निकल कर आ रही हैं? बुरा हाल है, पिछले 3 साल से हमारी सीवर ओवरफ्लो रहता था। प्रधान साहब को बोलते हैं आज होता कल हो रहा था, लेकिन ये भी क्या करें, इनके हाथ में तो कुछ है नहीं, अथॉरिटी तो इनके हाथ में नहीं ना। तो हम क्या करें? हमारे घर के सामने देखो पूरी लाइन तालाब बना पड़ा है, हमारे पड़ोस में रहते हैं। 8-8 इंची पानी, आप सड़क को पार नहीं आप सड़क पे पार नहीं करोगे, तो ये कैसे काम चलेगा? मेरे समझ में नहीं आ रहा, किसको बोले हम। बिल्कुल, हम वहीं सर मौके पे चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ वहाँ की हाल है। आपने सुना किस प्रकार जो है यहाँ गुरुग्राम को मिलियन सिटी कहा जाता है, तमाम बड़े शहर से साइबर सिटी से कंपेयर किया जाता है। लेकिन अगर ज़मीनी स्तर पर अगर हम हकीकत देखें तो ये सारी चीज़ें नहीं है। यहाँ के लोग, जनता परेशान है, कहीं सीवर में रोड पे गड्ढे हैं तो कहीं सीवर भरा पड़ा है। तमाम तरीके की जो दिक्कत है वो सामने उभर कर आ रही है। बाकी इस तरह के अपडेट्स के लिए आप बने रहें मेरे साथ।